नहीं, थैंक गॉड बाप्पा एक यूनिक गाना है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि इसका रीच और इतना ज़्यादा वो वायरल हो चुका है। Hello, friends. Welcome to Spot Boy. Joining me today is the rock star Ritesh Deshmukh. Welcome to Spot Boy. थैंक यू सो मच, थैंक I यू। want to first start by congratulating you for the new addition to your family. Thank you. This Thank Ganpati you. has indeed been very special, right? Yes, of course. Thank you so much. You're welcome. So tell us about Banjo. I know it's a very special project to you, and your fans are eagerly waiting for it. So tell us about it. Banjo, of course, is a very special film क्योंकि रवि जाधव जो एक मराठी के बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, मेरे दोस्त हैं, उनकी ये पहली फिल्म है हिंदी में, और आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू कोलैबोरेट विथ हिम ऑन दिस प्रोजेक्ट, एंड ऑल्सो इट्स स्पेशल बिकॉज इट्स माय फेवरेट प्रोडक्शन कंपनी ईरोस इंटरनेशनल, जिनके साथ मैं फिल्म कर रहा हूँ। और एक्चुअली ये 4 लोगों की कहानी है जो कमाल का बैंजो बजाते हैं, पर बैंजो वो इसलिए बजाते हैं क्योंकि उससे उनका पेट भरता है। डे जॉब्स उनके अलग अलग है, एक हफ्ता वसूली करता है, एक पेपर बांटता है, एक गैराज में काम करता है, और एक शादी में शहनाई बजाता है। और ये चारों जॉब्स वो कर लेते हैं, लेकिन उनका असली मज़ा उनको तभी आता है जब बैंजो बजाते हैं। एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ देयर होप एंड देयर एम्बिशन, और किस तरह एक लड़की न्यूयॉर्क से आती है वो धुन सुन के, उसे लगता है कि ये धुन में कुछ मैजिक है और उनके साथ कुछ किया जा सकता है, और उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए आती है, एंड देन शी शोज हर स्किल्स विद देम एंड शोज देम होप एंड व्हाट दे कैन डू विद लाइफ। How lovely. So you mentioned you've worked before with Ravi Jadhav, and you worked with him in Balak Palak. So Yes. how is this friendship coming along so far? I think it's great. My collaboration with Ravi Jadhav was as a producer and a director. So I produced the film along with him, and he directed the movie. और उसके बाद आज डायरेक्टर एक्टर ये कॉम्बिनेशन हम लोग साथ में कर रहे हैं। आई हैड इनक्रेडिबल टाइम विथ हिम, इनक्रेडिबली अमेजिंग टाइम, क्योंकि एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका विजुअल सेंस, एडवर्ड से वो आते हैं, उन्होंने 5-6 तगड़ी मराठी फिल्में ऑलरेडी बनाई है, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है वो, एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल नेम्स इन मराठी इंडस्ट्री। आज हिंदी में काम कर रहे हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं, इतना मज़ा आया कि इसके बाद हम लोग एक और फिल्म कर रहे हैं मराठी में। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क विथ हिम अगेन आफ्टर दिस। How nice. So we've also heard that you've been taking professional photography lessons on the set of the film. So what got you hooked to this? नो क्या है कि आई हैव बीन इन एन आर्किटेक्चर स्कूल, तो वहाँ पर क्या होता था कि आप फोटोग्राफ्स निकालते थे, यू गेट फैसिनेटेड विद बिल्डिंग्स एंड स्पेसेस एंड व्हाटएवर, वो हम लोग स्केच करते थे। और आजकल सभी लोग मोबाइल से फ़ोटो तो निकाल लेते हैं, कुछ लोग अच्छे निकालते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे निकालते हैं, कुछ लोग बुरे निकालते हैं, और मेरा फैसिनेशन मोबाइल से कम, आई जस्ट वांट टू यूज़ द एक्चुअल कैमरा, बहुत सालों से था। सो वन डे फॉर माई बर्थडे जिनीलिया गिफ्टेड मी अ कैमरा, and she said, you've been wanting to do this, now here's an instrument and work with it. तो जब उन्होंने मुझे वो गिफ्ट किया, फिर मैंने सोचा अभी नाउ आई हैव टू गेट ऑन विद इट, क्योंकि काफ़ी नो I'll tell you what, in life, right, there are too many things that you get involved with, and then लड़के बहुत सारी कोशिश, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन films and family keep you busy, and then that gets left behind because that's not a priority in life. इट्स जस्ट अ हॉबी। पर अगर हॉबी आपके सामने रख दी जाए कि इट्स इन हैंड, अभी आपको करना ही है, कि मैं करूँगा, ये सोचते सोचते वक्त निकल जाता है। ऐसे 2-3 साल निकल गए, तो जिन्होंने गेम ये कैमरा, एंड आई सेड ओके दिस इज इट। तो बैंजो का जो शूट हो रहा था वो एक फिशरमैन विलेज में हो रहा था, और वहाँ पर हम लोग 1 महीना थे। तो आई गॉट दिस फोटोग्राफर मिस्टर विजय, एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड फोटोग्राफर। तो वो रोज़ सुबह आते थे जैसे शूटिंग शुरू होती थी, और जब भी हमें वक्त मिलता था हम लोग उसके बीच में फोटोग्राफी करते थे। तो इन टेक्निकल टर्म्स मैं सीखता था, सो इट्स बीन ग्रेट। उसके बाद ये कैमरा स्पेसिफिक उसका एक वर्कशॉप दुबई में था, सो आई फ्लू टू दुबई फॉर 2 days to just learn more about the camera, and I came back, so it was too much fun. Nice, nice. So you did mention that life has gotten busy with family and movies. So how has life changed after the second baby? There are different stages in life. There's a stage when you're single, there's a stage when you're dating a girl, and life changes at that point. After dating, you marry one.
पर्सन, द सेम गर्ल, और उसके बाद फिर लाइफ चेंज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, फिर एक बच्चा होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फिर 2 बच्चे हो जाते हैं। यू थिंक कि बस क्या है कि पहले आप खुद के लिए काम करते थे, शादी के बाद आप दोनों के लिए काम करते हो, और जब बच्चे हो जाते हैं देन यू ओनली वर्क फॉर देम, एंड दैट्स द प्रायोरिटी. So the coolest thing that in the past few days I've seen is Thank God Bappa. Oh, thank you. So tell me, how did you and Janelia, of course being the producer, think of this concept and how did this come about? नहीं, थैंक गॉड बाप्पा एक यूनिक गाना है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि इसका रीच और इतना ज़्यादा वो वायरल हो चुका है, और आज थैंक गॉड बाप्पा इज़ ऑन एवरी व्हाट्सएप ग्रुप. हर व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी न किसी ने पोस्ट किया, बिकॉज जो गाना बताना चाहता है वो लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं. थैंक गॉड बाप्पा एक्चुअली उसकी पैदाइश बैंजो के सेट पे हुई है. बैंजो के राइटर, डायलॉग राइटर कपिल सावंत, इन्होंने मुझे ये गाना 4 लाइनें सुनाई थी कि मैं ऐसे सोच रहा था, तो मैंने कहा प्लीज़ कंप्लीट कीजिए, हम लोग फिर मिलते हैं. तो उन्होंने कंप्लीट किया, मुझसे मिले. फिर अमर मंगलुलकर जो एक आइकॉनिक म्यूज़िक डायरेक्टर एड फील्ड में है, उन्होंने काफ़ी सारी पॉपुलर जिंगल्स बनाई हैं, उन्होंने वो गाना कंपोज किया, फिर मैंने वो गाया. देन जिनेलिया थॉट दैट वी शुड ऑफ कोर्स प्रोड्यूस दिस कंटेंट, और हम लोगों ने वो प्रोड्यूस करने की ठान ली. उसके बाद वी वर लुकिंग फॉर ए परफेक्ट एसोसिएशन. सो स्टार प्रवाह मराठी चैनल, उन्होंने कहा कि लेट्स मेक इट अ जॉइंट इनिशिएटिव. सो रियली ग्रेटफुल फॉर देम टू कम ऑन बोर्ड, और हम लोगों ने किया, एंड वी आर सो ग्लैड दैट we could do it the way we wanted to, and people appreciating it. It's a really cool song. Yeah, thank you, thank you. Yes. So now coming back to Banjo, how was it working with Nargis? Is she like mad fun to work with, or? I think Nargis is by far the most craziest person I've ever met. She brings an immense amount of positive energy on set. She is happy, and whenever she's on set, the set is radiating with amazing amount of energy all around. And more than that, I just feel that she has helped correct the character, because I'll tell you why. In the film Chris, the character that she plays, वो न्यूयॉर्क से आती है, और न्यूयॉर्क से आने के बाद पहली बार मुंबई में आना, किस तरह रिएक्ट करना, ये हम लोग सोच के लिखते हैं. पर नरगिस ने जब सीन पढ़े तो काफ़ी सारे उन्होंने सजेशन किए कि मैं ऐसा नहीं करती, और मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी है. मैं अगर न्यूयॉर्क, वो खुद न्यूयॉर्क की है, तो अगर न्यूयॉर्क की लड़की होगी तो इस तरह रिएक्ट करेगी. She added to the Of character. course, and that's brilliant, right? And that was great of the director to be open to it also. So I think there were a lot of inputs by Nargis for her character, and I only think that the film has become better because of that. Nice, nice. So she's been taking a lot of holidays lately. We are extremely jealous. Do you have plans of jetting off for a break or anything? No, I hope. See, my baby is too small right now, so I just can't take off right now. So once the little baby becomes not so little and slightly grows up, of course I would like to take them and Janelia out on a holiday. Sounds great. So what are your future plans? What's in your kitty now? What's coming up? Okay, so right now I'm involved with 2 shows that I'm doing. एक शो मैं मराठी चैनल के लिए कर रहा हूँ, पहली बार मराठी में स्टार प्रवाह के लिए क्विज शो होस्ट कर रहा हूँ. फिर एक दूसरा चैट शो होस्ट कर रहा हूँ साजिद खान के साथ. सो दैट इज़ ऑन टेलीविजन फ्रंट. और फिल्म फ्रंट में देयर आर 2 films I'm working on right now, both are Marathi. One is Mauli with Nishikant Kamath, and the other one is Chhatrapati Shivaji with Ravi Zadav. Lovely. So guys, do look out for Ritesh on the big screen and television. It was a pleasure having you. Thank you so much. So Thank you lovely, so lovely talking to you, and thank you so much for having me.